Hello students, today our topic is aldol condensation. So what is aldol condensation? For the aldol condensation, you have to remember we have to take two molecules of aldehyde in which one molecule at least contain one अल्फा हाइड्रोजन एटम. अभी ये अल्फा कार्बन है, इस पे अटैच जो हाइड्रोजन होगा उसे बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन एटम. अभी अगर हमने टू सेम मॉलिक्यूल लिए अल्डिहाइड की, मतलब ये एसिटाल्डिहाइड है तो दूसरा भी हमने एसिटाल्डिहाइड ही लिया, तो अभी इस केस में क्या होगा, लुक एट हियर. तो अभी क्या करेंगे, किसी एक अल्डिहाइड के मॉलिक्यूल के अल्फा हाइड्रोजन को ऐसे रेस करके लिखेंगे. तो ये जो अल्फा हाइड्रोजन है ये कार्बोनिल ऑक्सीजन से जुड़ेगा, और ये जो अल्फा कार्बन है ये कार्बोनिल कार्बन से जुड़ेगा. तो ये जो डबल बॉन्ड है इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, सिंगल बॉन्ड में. तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3C. इसका बन गया OH, ये सिंगल बॉन्ड हुआ, इसको ऑलरेडी H अटैच है. उसके बाद अभी ये कार्बन इसको जुड़ने के बाद CH2 है, ये है C डबल बॉन्ड O, और इसको बोलेंगे H. तो अभी ये अल्फा कार्बन है, ये वाला बीटा है. फंक्शनल ग्रुप वाला जो कार्बन होता है उसके बाद वाले कार्बन अल्फा होते हैं, उसके बाद वाला बीटा होता है. तो अभी ये बीटा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है तो इसे बोलेंगे बीटा हाइड्रोक्सी. और ये जो मॉलिक्यूल है ये अल्डिहाइड है तो इसे बोलेंगे बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड. इसको ही बोलते हैं अल्डोल. पर अभी ये अल्डोल अनस्टेबल होता है अगर इसको हम हीट कर रहे हैं, या फिर हमारे पास एक्सेस बेस है, जैसे कि एक्सेस केवेच है जो हमने फर्स्ट स्टेप में भी यूज किया था. अगर एक्सेस केवेच है तो क्या होगा, ये वाला जो अल्फा कार्बन है उसके ऊपर जो हाइड्रोजन है वो भी अल्फा हाइड्रोजन है. तो ये अल्फा हाइड्रोजन और ये OH क्या बनाएगा, H2O बनाएगा. और पीछे क्या बचेगा हमारे पास, वी विल गेट हियर CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH. दैट इज कॉल्ड एज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड. अभी ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड क्या होता है, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, इसमें अनसैचुरेशन है, मतलब इसमें डबल बॉन्ड है, तो इसे बोलेंगे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड. सो दैट्स ऑल अबाउट अल्डोल कंडेंसेशन. अभी इस केस में हमने दोनों भी मॉलिक्यूल सेम लिए थे, इसलिए इसको बोलेंगे सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन. इसको क्या बोलेंगे, सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन. अगर हम दो अलग अलग अल्डिहाइड के मॉलिक्यूल ले रहे हैं तो उस केस में हम बोलेंगे क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन. मतलब जैसे कि हमने एक मॉलिक्यूल लिया था एसिटल्डिहाइड और दूसरा क्या लिया है, जैसे कि हमने लिया है प्रोपियोनल्डिहाइड. तो जैसे कि प्रोपियोनल्डिहाइड में कैसे लिखेंगे हम उसको, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH. तो मैंने बताया है आपको, हमेशा जो अल्फा हाइड्रोजन होता है उसे थोड़ा सा रेस करके लिखते हैं, मतलब ये ऐसा रेस करेंगे, एक बार इसका रेस करेंगे एक बार इसका रेस करेंगे और दोनों को क्रॉस में जोड़ देंगे. तो अभी हमारे पास इस मॉलिक्यूल का जो अल्फा हाइड्रोजन है वो इस मॉलिक्यूल के कार्बोनिल कार्बन के पास जुड़ेगा, और ये कार्बन जो है ये कार्बोनिल कार्बन के पास अटैच हो जाएगा. और हमारे पास मीडियम क्या होता है, एक्वियस केवेच और एक्वियस एनएच. कभी कभी इसे बोलते हैं डाइल्यूट बेस. कॉन्सेंट्रेटेड बेस हुआ तो वो किस रिएक्शन में यूज करते हैं, कैनिजारो. पर डाइल्यूट बेस है वो अल्डोल कंडेंसेशन में यूज होगा. तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा बताओ, CH, ये क्या बनेगा COH, यहाँ पे H है, यहाँ पे अभी ये जो CH कार्बन है ये यहाँ पे अटैच हुआ, इस कार्बन को और कौन अटैच है, CH3. और इस कार्बन को इस साइड से कौन अटैच है, C डबल बॉन्ड OH. मैंने बताया है ये अल्डोल है हमारा, पर इस केस में हमेशा क्या होता है, बीटा एलिमिनेशन होगा. मतलब हमारे पास अगर बेस है या फिर हमने इसका स्लाइटली भी हिट किया तो इसका जो बाय प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, H2O. और हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3 C डबल बॉन्ड OH. दैट इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड. तो हमें ये एक प्रोडक्ट मिलेगा. दूसरा प्रोडक्ट कैसे मिलेगा, एक बार इस वाले अल्डिहाइड का हाइड्रोजन थोड़ा रेस करेंगे और इसके कार्बोनिल कार्बन को उसको जोड़ देंगे. मतलब ये रिएक्शन कैसे होगी, अभी बताओ फिर से. अगेन वी आर हैविंग प्रोपियोनल्डिहाइड CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH. और दूसरा क्या है, एसिटाल्डिहाइड, जिसके अल्फा हाइड्रोजन को हमने रेस करके लिखा है पहले ही. तो क्या होगा, जो अल्फा हाइड्रोजन है वो कार्बोनिल ऑक्सीजन को जुड़ेगा, और ये अल्फा कार्बन कार्बोनिल कार्बन को जोड़ देंगे. उससे हमें क्या मिलेगा, वी विल गेट वन प्रोडक्ट दैट इज CH3 CH2
इससे क्या बनेगा OH, इसको ऑलरेडी एक H अटैच है, इस कार्बन को अभी ये CH2 जुड़ गया, CH2 C डबल बॉन्ड OH। फिर से ये अल्फा हाइड्रोजन है और ये बीटा पे OH है, तो इसका क्या लॉस होगा, वाटर मॉलिक्यूल लॉस होगा। ये हमारा अल्डोल था, पर इससे अभी क्या बन रहा है, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH। अगेन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड। ये जो दो प्रोडक्ट मिले, ये क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन के प्रोडक्ट हैं। मतलब हमने अगर दो डिफरेंट अल्डिहाइडिक मॉलिक्यूल लिए हैं तो हमारे पास दो डिफरेंट अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड या फिर दो डिफरेंट अल्डोल प्रोडक्ट्स मिलेंगे। पर याद रखना है, इसमें सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन के भी प्रोडक्ट बनते हैं अलोंग विथ क्रॉस। मतलब एक बार इसको ही इस मॉलिक्यूल के साथ कंडेंसेट करना है तो उससे क्या बनेगा बताओ, विल गेट हियर CH3 CH2, ये बनेगा COH, ये H, इसको और एक अगर मॉलिक्यूल हम जोड़ दें उसके जैसा ही, तो ये ऐसा दिखेगा। फिर से यहाँ का हाइड्रोजन हटा दें तो यहाँ का OH हटा दें तो यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट होगा। अगर इस मॉलिक्यूल को भी हम क्या करते हैं, सेल्फ कंडेंसेट करते हैं, तो ये मिलेगा CH3, ये क्या बनेगा OH, इसको H अटैच है, इसके जैसा एक मॉलिक्यूल इसको जोड़ देंगे तो CH2 C डबल बॉन्ड OH। फिर से यहाँ का हाइड्रोजन, यहाँ का OH हटा के यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा। मतलब ये जो दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं ये सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन के प्रोडक्ट है, जो कि क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन में भी मिलेंगे। क्योंकि अगर हमारे पास दो चॉइस है जैसे ए एंड बी, तो इसके कॉम्बिनेशन कैसे आ सकते हैं, ए बी ए कॉम्बिनेशन होगा, बी ए एक और कॉम्बिनेशन होगा, और कॉम्बिनेशन क्या हो सकते हैं, ए और एक कॉम्बिनेशन क्या होगा, बी बी। तो मतलब जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन से उतने पॉसिबल प्रोडक्ट बनेंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट सेल्फ एंड क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। बराबर। अभी याद रखना है ये रिएक्शन हमेशा किसके साथ होगी, डाइल्यूट NaOH और डाइल्यूट KOH, मतलब डाइल्यूट बेस के साथ होगी। बराबर। तो अभी और एक चीज आपको क्या याद रखनी है, इन दिस केस अल्डोल कंडेंसेशन जो है उसमें आपको कुछ और टाइप के अल्डोल कंडेंसेशन मिलेंगे, जैसे कि इंट्रामोलिकुलर अल्डोल कंडेंसेशन। अभी इंट्रामोलिकुलर क्या होता है, मॉलिक्यूल के अंदर ही अगर दो कार्बोनिल ग्रुप हैं तो क्या हो सकता है, उसमें इंट्रा मॉलिक्यूलर अल्डोल कंडेंसेशन हो सकता है। अभी ये जो हमने देखे वो दो अलग अलग मॉलिक्यूल को कंडेंसेट किया था, तो वो क्या था, इंटर मॉलिक्यूलर अल्डोल कंडेंसेशन। अभी इंट्रा का एग्जांपल देखिए, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे है डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ। तो अभी मैंने बताया अल्फा पोजीशन पे हमेशा क्या करना है, आपको निगेटिव चार्ज बनाना है, और ये निगेटिव चार्ज क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, इसका क्या बनेगा, OH बनेगा। तो उससे हमें क्या मिल रहा है, वी आर हैविंग डबल बॉन्ड O, यहाँ पे जोड़ के यहाँ पे OH मिला। बराबर। तो इसके लिए आपको मैकेनिज्म देखनी पड़ेगी, तभी जाके ये प्रोडक्ट आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ये एग्जाम्पल हुआ इंट्रा मॉलिक्यूलर अल्डोल कंडेंसेशन का। जो पहले देखे थे वो इंटर मॉलिक्यूलर अल्डोल कंडेंसेशन थे। अभी अगर हमारे पास और एक एग्जाम्पल इस टाइप का है, जैसे कि हमें दिया है यहाँ पे डबल बॉन्ड OH और उसके बाद यहाँ पे डबल बॉन्ड OH। तो याद रखना है, हम क्या करते हैं, हमेशा अल्फा पोजीशन पे C माइनस क्रिएट करते हैं जो बेस से बनता है कार्बेनियन। वो यहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, OH, और इससे हमें क्या मिल रहा है, एक 6 मेंबर रिंग मिल रही है जिसके यहाँ पे OH है और इस पोजीशन पे क्या है, डबल बॉन्ड OH है। तो अभी फिर से क्या हो सकता है, ये जो हाइड्रोजन है ये OH है, इसके साथ ये रिमूव होगा और हमें यहाँ पे डबल बॉन्ड मिलेगा। सो वी विल गेट द प्रोडक्ट लाइक दिस। अभी ये भी किसका एग्जांपल था, इंट्रा मॉलिक्यूलर अल्डोल कंडेंसेशन का। सो दैट्स ऑल अबाउट अल्डोल कंडेंसेशन। अल्डोल कंडेंसेशन के लिए आपके पास अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन होना चाहिए और डाइल्यूट बेस होना चाहिए। उससे आपको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड या फिर अल्डोल मिल सकता है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस रिएक्शन। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर।